चलो स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि हम जो कर रहे हैं वो हमें आइडिया लगे कि पेपर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके ऊपर, स्क्वायर के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपको ये पता होना ज़रूरी है कि स्क्वायर होता क्या क्या है और उसमें क्या क्या डायमेंशंस होती हैं और क्या क्या फार्मूले जो हैं हमें उसके पढ़ने हैं। तो आप सबको पता है कि स्क्वायर में सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। हर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। सारी साइड्स जो होंगी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है, और सामने सामने साइड पैरेलल्स भी होती हैं, ठीक। अगर मैं मान लूँ ये साइड मेरे पास x है, ठीक है, तो ये सभी साइड क्या होंगी, x होंगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो आपसे कभी भी एरिया पूछे, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको सबको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। साइड अगर x है तो एरिया का फॉर्मूला हो एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपसे पैरामीटर पूछे तो पैरामीटर होता है 4 इंटू में साइड, ठीक है। साइड x है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे डायगोनल पूछे तो डायगोनल आपको पता है क्या होगा, डायगोनल इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल जो है एक तरीके से हाइपोटेनियस है, तो ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक तरीके से इसको सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर हो गया, इस पूरे का क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है। और 2 का रूट तो सॉल्व होगा नहीं, तो रूट 2 रहेगा और x स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, x। तो डायगोनल जो होता है मेरे पास वो कितना होता है, कितना होता है, √2x होता है, √2x होता है। और अगर आपको कभी भी साइड निकालनी हो और डायगोनल दे रखा हो तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है √2x की वैल्यू किसके बराबर है, डायगोनल के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायगोनल डिवाइड में कितना, √2। ये तो होगी मेरे पास साइड। और आपसे कभी भी इसका मेरे को डायगोनल देके अभी कभी भी एरिया पूछे इसका, तो आपको पता है एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है मेरे पास, d/√2 डायगोनल की फॉर्म में, ठीक। तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो d²/2 ये फार्मूला होगा एरिया का, कब, जब हमें डायगोनल गिवन हो स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होगा स्क्वायर का, तीसरा फॉर्मूला डायगोनल का था कि साइड दे रखी हो तो डायगोनल कैसे निकलेगा, चौथा फॉर्मूला डायगोनल गिवन हो तो हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको ये चारों फॉर्मूले टेक्स्ट में होना जरूरी है, ठीक। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। आई होप आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक। तो इसको साथ साथ पढ़िए और याद करिए, ठीक है। मैं हल्का सा हाईलाइट कर दूंगा आप लोगों के लिए हर सवाल में जाके, ठीक है। पढ़िए इन सबको जो मैंने फॉर्मूले लिखा है, तब तक मैं इसको रब करता हूँ। अगर आपने फार्मूले पढ़ लिए हों तो पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए जो आपके सामने बोर्ड पर दे रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया? क्या है क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज
5.2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो आपको अगर पता है कि आपके पास डायगोनल दे रखा है 5.2 और अगर आपको डायगोनल की फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इसका, अभी आपने पढ़ा है d²/2 होता है। कब, जब डायगोनल गिवन हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने साइड का स्क्वायर पढ़ा होगा, तो आप इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए। जब डायगोनल गिवन होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और डायगोनल की वैल्यू कितनी है 5.2, तो आप यहाँ डाल दीजिए 5.2 जो है कितने बार लिखा जाएगा, 2 टाइम्स लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड में चल रहा है कितना 2। सबसे पहले पॉइंट हटा लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। नीचे आ जाएगा 100, 2 संख्या बाद पॉइंट है ना, एक बार इस वाले में एक बार इस वाले में। अब 2 से काटोगे तो कितने बार कटेगा 26 टाइम। अब 52 को 26 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो 2 चिंग 12 आएगा, 6 पंजे 30 और 1 31 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, मैं बेसिक की तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1352। अब नीचे 100 बचा है तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 संख्या बाद, तो 13.52 आपका आंसर है, ठीक। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 30 सेकंड के अंदर इसको इजीली कर सकते हो। जो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, ठीक है, आप जहाँ से देखोगे सेकंड ऑप्शन में है। तो आपको ये जो फॉर्मूला याद करना है वो कौन सा याद करना था, ये वाला याद करना था, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो टिप्स पे कर लोगे, ठीक, कर लोगे इसको आराम से, ठीक, कर लोगे। तो आप सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, चल तक मैं इसको रब करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को रीड करिए जो इसके नीचे है, देखो आप लोग कर पाएंगे नहीं। पढ़ लिया, सिंपल है। देखो क्या बोला है उसने कहा है क्या कि अगर मेरे पास डायगोनल की लेंथ दे रखी हो 8 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अभी तो सीखा है, ठीक, कि अगर डायगोनल गिवन हो मेरे पास तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है d² में कितना 2 होता है, ठीक है। और डायगोनल की वैल्यू यहाँ कितनी है, a दी है तो d की जगह a डाल दीजिए, तो a²/2 सिंपल फॉर्मूला बनेगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। कर लोगे, आसान है, ठीक। मूव करते हैं आगे, आप अगला क्वेश्चन रीड कीजिए, ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पढ़ पाए कि नहीं, देखो थर्ड क्वेश्चन बोला है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि हमें एक स्क्वायर का डायगोनल गिवन है 4√2, ठीक है, हमें दूसरे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, लेकिन दूसरा स्क्वायर का दूसरा डायगोनल किस कंडीशन के हिसाब से निकलेगा, वो कह रहा है कि जो उस स्क्वायर का एरिया है वो डबल है किसका, पहले वाले का। तो देखो पहले वाले का एरिया कैसे निकलेगा, अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने d²/2 फॉर्मूला होता है किसका, एरिया निकालने का, ठीक है। तो d कितना है 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32, 4 का स्क्वायर 16 और 4 क्योंकि 4√2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई होगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि d² अपॉन में 2 डालेंगे आप, √2 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा एक तरीके से, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बन जाएगा ना, और 4 जाए कितना बचा 16। तो एरिया जो आया फर्स्ट स्क्वायर का वो कितना आया मेरे पास 16 आया। सेकंड स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होगा, न्यू एरिया क्या होगा, इसका डबल है, तो 16 का डबल कितना हो गया 32 हो गया, ठीक। अब हमारे पास ये आया नए स्क्वायर का एरिया जो कितना है 32 आया है। आपसे बोल रहा है कि जो एरिया है वो डबल है, तो मैंने कंडीशन निकाल ली, डबल एरिया है तो 32 हो गया 16 का डबल। आपको क्या करना है, इसका डायगोनल निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या भाई, डायगोनल की फॉर्म में d²/2 कितना है आपके पास 32, ठीक है। अब आपको डायगोनल निकालना है तो d² 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और डायगोनल चाहिए, यहाँ पर डायगोनल का स्क्वायर आया है तो आप क्या करेंगे 64 का रूट निकाल देंगे, और 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर 4,
ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल था, करिए इसको अच्छे से। पॉज कर लिया करिए आपको अगर नोट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूस चलता रहूँगा। तो मैं इसको रेफर कर रहा हूँ जब तक आप जो आपके नीचे क्वेश्चन दे रखा है 4th क्वेश्चन उसको रीड करिए। सिंपल है, पढ़ लिया होगा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इज ए प्लस बी। हमारे पास जो डायगोनल दिया है वो कितना दिया है, ए प्लस बी के बराबर दिया है। कह रहा था डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है, हमें बताइए डायगोनल क्या होगा उस स्क्वायर का जिसका एरिया क्या हो, डबल हो पहले वाले स्क्वायर के। ठीक है, तो अभी पीछे हमने सीखा है, ठीक है, पीछे अभी हमने सीखा है कि आपके पास डायगोनल गिवन हो, ठीक, अगर इस डायगोनल से हमें साइड निकालनी हो तो साइड निकाल लेंगे, ठीक, और अब साइड से दोबारा डायगोनल एरिया निकाल के हमें डबल करके दोबारा डायगोनल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अभी पीछे हमने बेसिक से सीखा है। ठीक है, तो पहले बेसिक्स कराते हैं, फिर अगर कोई ट्रिक बनती है तो उसकी ट्रिक भी बनाएंगे आपके सामने। तो बेसिक से तो वही सेम चीज़ कि मेरे पास डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एरिया निकालने का फॉर्मूला बड़ा क्या था डायगोनल की फॉर्म में भाई, हमने पढ़ा था, फॉर्मूला था ए स्क्वायर अपॉन में कितना था 2 था, ए स्क्वायर अपॉन में 2 था ना। अब कह रहा है कि जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, ट्वाइस है पहले वाले के, ए वाले के। ठीक है, तो मान लो ए डैश है उसका एरिया और डबल है इस वाले के, पुराने वाले के, ए वाले के डबल है, तो आप कर देंगे डबल ए वाले को। ए वाला कितना था, ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड में कितना था 2 था, तो इस 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास जो नया एरिया बना वो नए स्क्वायर का एरिया बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए डैश आ गया। अब इसका डायगोनल की फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, वही सेम डी स्क्वायर अपॉन में कितना 2 बराबर कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डायगोनल जो है डी, ये क्या है, इसी स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, तो अब इसको आपको निकालना है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 जो है इसके साथ आ जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, और डी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इधर लगाओगे रूट, तो 2 का रूट करोगे तो रूट 2 हो जाएगा, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूट करोगे तो वहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा, तो रूट 2 टाइम्स किसका आएगा, ए प्लस बी का। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, रूट 2 टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक। ठीक, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो देखो शॉर्ट ट्रिक जो है इस क्वेश्चन की, शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत आसान है। ठीक है, मैं इस कलर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, शॉर्ट ट्रिक आपको लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपके पास कभी भी डायगोनल दे रखा हो एक स्क्वायर का, कभी भी क्या दे रखा हो, डायगोनल दे रखा हो, और आपको दूसरे स्क्वायर का डायगोनल पूछे, दूसरे स्क्वायर का डायगोनल पूछे जिसका एरिया पहले वाले का डबल हो, तो याद रखना जो नए स्क्वायर का डायगोनल होगा वो रूट 2 टाइम्स होगा पहले वाले का। ठीक है, कब, जब जो नए स्क्वायर का एरिया डबल हो पहले वाले स्क्वायर का। ठीक है, तो जो नए स्क्वायर का डायगोनल जो होगा ना वो रूट 2 टाइम्स होगा पहले वाले का। ठीक है, ये ट्रिक है हमारे पास। ठीक, तो आप देखेंगे कि पहला वाला डायगोनल यहाँ क्या था, ए प्लस बी था ना, ए प्लस बी। अगर इसका रूट 2 टाइम्स करूंगा क्योंकि एरिया में डबल है दूसरे वाले स्क्वायर का, और उस स्क्वायर का डायगोनल चाहिए तो वो रूट 2 टाइम्स होगा पहले वाले का। ठीक है, तो रूट 2 टाइम्स ए प्लस बी, यही आ रहा था। ठीक है, अब यही चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से। देखो ध्यान से, हमारे पास जो पुराने स्क्वायर का डायगोनल कितना था, 4 रूट 2 था, 4 रूट 2 था। अब आपको नए स्क्वायर का डायगोनल चाहिए जिसका एरिया पहले वाले का डबल है, तो आपका रूट 2 टाइम्स डायगोनल आएगा उस स्क्वायर का, तो रूट 2 टाइम्स डायगोनल का, तो जो हमारे पास पुराना डायगोनल है उसका रूट 2 टाइम्स हो जाएगा नया डायगोनल। ठीक है, ये किस केस में, जब एरिया डबल हो नए स्क्वायर का तब। ठीक है, तो रूट 2 टाइम्स कर देंगे, डायगोनल कितना है 4 रूट 2, तो रूट टू क्या बन गया था 2, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया था आंसर, 8 आया था। ठीक है, आपने ऐसे किया था। ठीक, बेसिक से निकाला था तब भी यही आंसर आ रहा है, ट्रिक से निकाल रहे हो तब भी यही आ रहा है। तो फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी एक स्क्वायर का एरिया ए हो और डायगोनल अगर डी हो, और अगर वो कह रहा है कि दूसरा स्क्वायर का एरिया पहले स्क्वायर के मेरे पास क्या है डबल है, तो उसका जो डायगोनल होगा वो रूट 2 टाइम्स होगा किसका, पुराने डायगोनल का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक, तो इसको आप कहीं भी लिख लीजिए और इसको याद करिए।